और अब वैक्सीन के बारे में बड़ी रूमर्स हम सुन रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके बेबीज़ नहीं हो पाएंगे अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं। ये बिल्कुल ही जहालत की बातें हैं। वायरस है वो एक कैंसर कर रहा है, आप बच्चियों को लगवा रहे हैं। जैसे मीजल्स की वैक्सीन होती है, जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है, इसी तरह इस वायरस की वैक्सीन। क्या है सर्विकल कैंसर बेसिकली, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। जो यूट्रस है या उर्दू में जिसको बच्चादानी कहते हैं, उल्टी नाशपाती अगर आप देख लें तो उसका माउथ होता है इस तरह और ऊपर से वो एक्सपैंडेड होता है। उस माउथ का जो कैंसर है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। कितनी रेशो है डेथ की, या पता कब चलता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर है। पाकिस्तान में तो एवरी ईयर 5000 केसेस नए रिपोर्ट होते हैं। ब्लीडिंग बहुत होती है, इसकी जो टर्मिनल इलनेस है इतनी तकलीफ दे होती है। यूट्रस का जो माउथ है उसके बिल्कुल पास से पेशाब की नाली गुजर के मसाने में एंटर होती है। ये जब सर्वाइकल कैंसर फैलता है सबसे पहले पेशाब की नालियों को अपने अंदर लेता है। ये क्या है सर्विकल कैंसर बेसिकली, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें और उसके बाद हम इसकी वैक्सीन की तरफ चलते हैं। बेटा जो यूट्रस है या उर्दू में जिसको बच्चादानी कहते हैं, वो समझें कि एक उल्टी नाशपाती अगर आप देख लें तो उसका माउथ होता है इस तरह और ऊपर से वो एक्सपैंडेड होती है, यानी यूं करके यूट्रस होता है और उसका माउथ जो होता है वो वजाइना में प्रोट्यूड कर रहा होता है। अगर हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करें तो हम देख सकते हैं उसके माउथ को। तो उस माउथ का जो कैंसर है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, क्योंकि माउथ को हम इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर इसलिए कहते हैं कि वो माउथ का कैंसर है। वो यूट्रस के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में कार्सिनोमा हिस्टोपैथोलॉजिकली डिफरेंट होता है। तो माउथ में भी दो तरह के कैंसर होते हैं। जो बाहर उसकी स्किन होती है वो स्क्वेमस कार्सिनोमा होता है, अंदर एडिनो कार्सिनोमा होता है, तो उसकी भी किस्में होती हैं। यानी कि सर्वाइकल कैंसर की भी किस्में होती हैं। सही बेसिकली यूट्रस का जो एक पार्ट का कैंसर उसको सर्वाइकल कैंसर उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। आपने सुना होगा कि यूट्रस का माउथ नहीं खुला, बच्चे ने डिलीवरी नहीं हुई तो सिजेरियन हो गया। तो ये यूट्रस का माउथ होता है, फिर वो खुलता है और उसमें से बेबी डिलीवर होता है। तो वो जो माउथ है ना वो उसका और कैंसर। कितनी रेशो है सर्वाइकल कैंसर की, कितने लोग आपके पास अब तक आए हैं, कितने लोगों को इस तरह की कोई भी बीमारी होती है। बेटे पाकिस्तान में तो एवरी ईयर ये तकरीबन कोई 5000 केसेस नए रिपोर्ट होते हैं। 5000। हाँ, और डेथ्स तो इनके इसके होती हैं, ये जानलेवा हो सकता है। सही। तो इसलिए ब्लीडिंग बहुत होती है। इसकी जो टर्मिनल इलनेस है वो इतनी इतनी तकलीफ दे होती है, क्योंकि यूट्रस का जो माउथ है उसके बिल्कुल पास से पेशाब की नाली गुजर के मसाने में एंटर होती है। दोनों तरफ से दोनों पेशाब की नालियां बिल्कुल सर्विक्स के साथ से होके गुजर के तो मसाने में जाती हैं। इसीलिए मैं हिस्टेरेक्टमी के भी खिलाफ हूँ कि यूट्रस बिला वजह निकालना, क्योंकि अक्सर उसमें यूरेटर्स क्लैंप में आके वो इंजर हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये जब सर्वाइकल कैंसर फैलता है सबसे पहले पेशाब की नालियों को अपने अंदर लेता है तो आपको और उनको इरोड करके खा जाता है। सही। और उनमें सुराख हो जाते हैं और पेशेंट का यूरिन ड्रिबल करना शुरू होता है। ब्लीड तो वो कर ही रही होती है बेचारी, और इतना इन्फेक्शन हो जाता है, स्मेल इतनी दूर से आती है इन पेशेंट्स में से, यूरिन की, इन्फेक्शन की। तो डेथ की कितनी रेशो है इसके टेरिबल। अंदर, कितनी रेशो है डेथ की, या पता कब चलता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर है। बेटे यही तो मैं इंसिस्ट करती हूँ कि अगर आप सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिससे बचा जा सकता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये हमारे लिए वजाइना में प्रोट्यूड कर दिया कि ये कैंसर आप डायग्नोज कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। इसको टोटल इरेडिकेट कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे वैक्सीन है। आप अगर वैक्सीन, क्योंकि इसमें 70 to 75% जो केसेस हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 टाइप्स जो उनकी है, HPV 16, HPV 18 की वजह से होते हैं। और अगर हम बच्चियों को या बड़ी औरतों को हम HPV वैक्सीन लगा दें तो वो सेफ गार्ड हो जाता है उन कैंसर्स का जो 75% सर्वाइकल कैंसर का जो कि वायरस की वजह से हो रहा है। यानी कि 75% चांस कम हो जाता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर होगा। या वैक्सीन से। और वैक्सीन अब वैक्सीन के बारे में बड़ी रूमर्स हम सुन रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं, एक आम ज़बान में लफ्ज़ बोला जाता है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनके बेबीज़ नहीं हो पाएंगे अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो ये कितना सच है इसमें और कितना झूठ है।
ये बिल्कुल ही झूठ है। कितना सच और कितना झूठ तो नहीं। हाँ। ये बिल्कुल ही जहालत की बातें हैं कि आप एक वायरस है, वो एक कैंसर कर रहा है, आप हुँ, बच्चियों को लगवा रहे हैं। जैसे मीजल्स की वैक्सीन होती है, हुँ, जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है, हुँ, इसी तरह इस वायरस की वैक्सीन है हुँ। कि ये कैंसर नहीं करेगा, ये टीबी लाइफ की सेविंग वैक्सीन है। आई, सबने ये लगवाई। हाँ, हाँ। और देखिए मुझे तो वही हैरानी होती है कि जब भी कोई चीज़ नई पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होती है और तो इस तरह से आती है तो लोग उसके खिलाफ बेसलेस बातें करते हैं कि आपको पता भी नहीं है, आपने वेरीफाई नहीं करवाया और आप कैसे कह सकते हैं किसी चीज़ ये के बारे वैक्सीन नई नहीं आई जुवेरिया। में। अच्छा, इट वाज़ देयर, डेकेड्स गुज़र गए हैं कि पाकिस्तान में थी। अच्छा। लेकिन पहले ये हुँ, खरीद के लोग लगवाते थे, जिनको अवेयरनेस थी, हुँ। वो 0, 1 और 3rd मंथ पे वो लगवाते थे। तो सही, सही, सही। वो सेफगार्ड हो हुँ, जाती थी, सेफ हो हुँ, जाती थी हुँ, सर्वाइकल कैंसर से, लेकिन इसकी नो हाउ ज़्यादा नहीं थी। गवर्नमेंट ने इसको कभी भी अपने इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम में नहीं रखा था। हुँ, तो अब ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, हुँ, सिंगल डोज़, विदाउट साइड इफ़ेक्ट, हुँ, 9 से 14 साल की बच्चियों को ये एक लिमिटेड टाइम के लिए हुँ, हमें मिली है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से। हुँ, तो जितने लोग फ़ायदा उठा सकते हैं बिफ़ोर ये वैक्सीन ख़त्म हो जाए, बिफ़ोर इट फिनिशेस हुँ, ऑफ इन द सेंटर्स, हुँ। आई वुड एडवाइज़ कि हर जाके अपने 9 से 14 साल की बच्ची को वो एक तोहफ़ा दे देंगे अपनी बच्ची को कि वो एटलीस्ट सर्वाइकल कैंसर से हुँ, सेफगार्ड हो महफ़ूज़ जाएँगी। रहेगी। हुँ, और ये भी मुझे बड़ा शौक लगा सुन के कि पाकिस्तान में पहले से वैक्सीन थी। पहले से थी। जब से ये गवर्नमेंट ने ये शुरू की है वैक्सीन लगाना, तब से हमें पता लगा कि अच्छा स्कूल्स के अंदर एक वैक्सीन लग रही हाँ, है, वो सर्वाइकल कैंसर की है, फिर रिसर्च की हाँ, सर्वाइकल कैंसर हाँ, होता क्या है, होता क्या है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। आप कह रही हैं कि ये पहले से थी और लोग लगवाते थे। तो उस वक़्त क्या अवेयरनेस थी? उस वक़्त किसी को पता था कि ये कैंसर होता है या नहीं होता? बहुत अपर हुँ, क्लास के एजुकेटेड लोग जो थे उनको हुँ, पता था। ओके। आप ये देखें कि मैंने एक दफ़ा कोशिश की कि मैं एक डाटा कलेक्ट करूं और हुँ, मैंने पैम्फलेट्स पूरे आसपास की आबादी में हुँ, भेजे, सही। हर घर में, कि आके पैप स्मीयर करवा लें हुँ, ताकि हमें पता एब्स चले कि में कोई डायग्नोसिस टेस्ट होता है? बेटे मैं आपको अभी बताती हूँ, ये बड़ा ओके। इम्पोर्टेंट बातें हुँ, हैं जो हर हर औरत हुँ, को समझनी ज़रूर, चाहिए। ज़रूर। उसमें ये है कि मैंने वो बाँटे और यकीन करें 6 औरतें आईं टोटल हुँ, 6 महीने में बस। करवाने के लिए। ये तो अवेयरनेस का हाल है कि आपको एक फ्री टेस्ट हो रहा है, फ्री आपकी रिपोर्ट होनी है, हुँ, सब कुछ होना है, लेकिन वो दे डिडन्ट कम। तो हुँ, मैं आपको ये बताऊँ कि पैप स्मीयर क्या हुँ, चीज़ है। हुँ, देखें हमारी बॉडी में हर वक़्त पुराने सेल्स उतर-उतर के गिरते हैं हर जगह से हुँ, और नए उसकी जगह आते रहते हैं और मेडिकल वर्ल्ड में ये गिरे हुए सेल्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम हर सिक्रीशन को निकाल के हम देखते हैं कि इस गिरे हुए सेल्स में क्या हमें मिल रहा है। हमें ऐसे कोई ही। बायोप्सी लेनी नहीं पड़ती। हुँ, तो पैप स्मीयर एक सर्विक्स के ऊपर ऐसे एक ब्रश को फेर के और एक स्लाइड पे लगा के आप हुँ, आम हेयर स्प्रे जो है उस पे स्प्रे कर दें, अच्छा, क्योंकि ये अल्कोहल से फिक्स हो जाता है और आप फिर किसी वक़्त भी जाके लैब में दे दें। ओके। ये दाइयाँ भी कर सकती हैं पैप स्मीयर, एक हुँ, स्पेकुलम डाल के सामने यूट्रस का माउथ नज़र आ हुँ, रहा होता है। हुँ, उसके ऊपर कोई भी चीज़ स्टरलाइज़्ड, बॉइल्ड हुँ, या साफ करके हुँ, आप उसके ऊपर फेर के एक शीशे की स्लाइड पे डालें हुँ, और हुँ, उसको ड्राई होने से पहले अल्कोहल स्प्रे कर दें, यानी आम हेयर स्प्रे। उस पे स्प्रे कर हुँ। दें, वो स्लाइड बन जाएगी और जाके उसपे दिखा वो दें, अटैच हो जाएगा और अटैच रहेगा। उसके बाद आप 1-2 रहेगा। दिन बाद भी जाते हैं हाँ, एग्ज़ामिनेशन करवाने? वो सेल्स ओके। श्रिंक नहीं होंगे। अब एक सर्वाइकल कैनाल होती है, उसमें हुँ, माउथ होता है ना हुँ, यूट्रस का, हुँ, तो सर्वाइकल कैनाल होती है। सही। बूढ़ी औरतों में या जो मेनोपॉज़ल होती हैं, उनका एक जंक्शन होता है स्किन हुँ, और एंडोथेलियम, वो ओके। जो एपिथेलियम होती हुँ, है। तो एंडोसर्विक्स का जो जंक्शन होता है ना, यूजुअली कैंसर वहाँ से शुरू होता है। सही। अब ये जो जंक्शनल पॉइंट है ना, वहाँ से हुँ, सेल लेने बड़े ज़रूरी होते हैं। हुँ, जो ज़रा ज़्यादा एज की औरतें होती हैं, उनका ये जंक्शनल पॉइंट अंदर शिफ्ट हो जाता है। ओके। तो हमें फिर एक साइटो ब्रश के साथ हुँ, उसके पूरे सेल्स को उतार के हुँ, और हमारे पास एक फ्लूइड होता है, उसमें हम उसको धो लेते हैं और सही। वो फ्लूइड चेकिंग के लिए हुँ, भेज देते हैं। उसके ऊपर डेस्कोमेटेड सेल्स, उतरे हुए हुँ, सेल्स होते हैं, वो हमें बता देते हैं कि किस स्टेज पे है, कोई एटिपिकल सेल है कि नहीं। उसमें उसका ओके। न्यूक्लियस जो है हुँ, वो हाइपर उसका मतलब जो हम कलरिंग करने के लिए जब डालते हैं ना उसके हाँ, ऊपर डाई डालते हैं, हुँ, तो वो एक्स्ट्रा कलर लेता है। वो ओके, स्टैंड आउट करता है उसका न्यूक्लियस, तो हमें पता चलता है कि ये कैंसर सेल है या ओके। ये एटिपिकल सेल है। जिसके सेल्स के अंदर कुछ ख़ास किस्म का कलर आ जाए, हाँ, वो कैंसरस होता हाँ, है। कैंसरस यानी कि सेल्स सर्वाइकल होते हैं। कैंसर उसके हाँ, अंदर पाया जा सकता है। हाँ, अब ये है हुँ, कि अगर आप कर रहे हैं और वो स्मीयर की रिपोर्ट आ गई है कि एटिपिकल सेल्स हुँ, हैं,
जैसे मेरे पास एक खातून आई, बड़ी प्यारी पेशेंट थी, उसका एक बेटा था 10 हुँ, साल का, हुँ, और वो मेरे पास आई कि मैडम मुझे तो और बच्चा चाहिए। ओके, मैंने जब उसका एग्ज़ामिनेशन किया तो मुझे लगा कि ये टच करने पे ब्लीड कर रही है यूट्रस का माउथ। ओके, तो मैंने उसका स्मीयर करके भेज दिया, हुँ, उसमें एटिपिकल सेल्स आ गए। हुँ, ठीक है? मैं वैसे हामी हूँ यूट्रस औरत का यूट्रस ना निकालने की। हुँ, मतलब मैं एंड तक कोशिश करती हूँ हुँ, कि यूट्रस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दिया जाए हुँ। और यूट्रस ना निकाला जाए। इसीलिए लेकिन सिर्फ़ क्योंकि वो जो ख़वातीन हैं उनके यूरिनरी ट्रैक्ट को भी अफ़ेक्ट एग्ज़ैक्टली कर रहा है? ब्लैडर को सपोर्ट करता है, हाँ, रेक्टम को सपोर्ट करता है सही। और सेक्सुअल फंक्शन में उसका काम होता है। तो हुँ, ये मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने हुँ, कहा, कहने लगी मैं इसको फ़ॉलो अप ना कर लूँ, आप इतना वो कोन बायोप्सी मैंने उसको बताया कि एक ये ऑप्शन है। लेकिन फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा इफ यू वांट टू लिव फॉर योर सन हुँ। और बच्चे को छोड़ दो, ये एटिपिकल सेल्स आ गए हैं, ये आगे से आगे ही बढ़ेगा, भूल जाओ हर चीज़, गेट योर एटिपिकल सेल्स यूट्रस आउट। मीनिंग एब्नॉर्मल सेल्स मतलब जो कि वो कैंसरस होते हैं, राइट? बेटे हुँ, ऐसे होता है कि हुँ। कैंसर बनने में, सर्वाइकल कैंसर बनने में 9 से 10 साल लगते हैं। अच्छा। हुँ। पहले सिम्पटम्स आएँगे, सिक्रीशंस होंगी, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग हुँ। कभी-कभी होगी, कुछ ये बताता रहता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे तो फिर डायग्नोज़ कर कुछ लो। ख़ास किस्म की आप बताएँगी कि निशानियाँ कि ख़वातीन खुद जज कर सकें कि मुझे होने लगा है सर्वाइकल कैंसर, मैं चेक देखें, करवाऊँ? एक तो बात ये है कि हुँ, सेक्सुअली एक्टिव औरत को, क्योंकि वो हुँ, एक्सपोज़ हो गई ना हर चीज़ को, सेक्सुअली एक्टिव औरत को हुँ। एवरी ईयर पैप स्मीयर कराना चाहिए। ओके। अगर उसको 3 साल कंसेक्टिव 3 साल कराया है हुँ, और उसको कोई सेल एब्नॉर्मल नहीं आया, तो वो बेशक एवरी 2 इयर्स करा ले, और सही। उसके बाद भी नहीं आया तो बेशक एवरी 3 ईयर, फिर 5 ईयर हुँ, इस हुँ, तरह कर ले। अगर हुँ, एटिपिकल सेल्स आ गए हैं हुँ, और उसकी कोन बायोप्सी हमने कर ली, उसका कोई बच्चा नहीं है हुँ, और वो कहती है कि नहीं मैंने यूट्रस नहीं निकलवाना, हुँ, मैंने तो बच्चा पैदा करना है, हुँ, तो हम ऐसे कोन उतार देते हैं अंदर से, क्योंकि वहीं पे वो कैंसर शुरू होता है। कोन बायोप्सी करने के बाद हम फैशन कर देते हैं उसकी, माउथ को दोबारा बना देते हैं। हुँ, फिर उसकी एवरी 3 मंथ्स हम करते रहते हैं, हुँ, स्मीयर करते रहते हुँ, हैं, उसको हुँ, फ़ॉलो अप करते रहते हैं। हुँ। अगर 3-3 महीने बाद 1 साल उसको कोई सेल नहीं आया, फिर हम 6 मंथ्स पे चले जाते हैं। फिर ओके। हम एवरी ईयर उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, हुँ, जब तक कि वो अपने बच्चे पैदा ना कर ले। हुँ, और कई दफ़ा देखा है कि बच्चे पैदा करने के बाद दोबारा एटिपिकल सेल्स कभी-कभी नज़र आते हैं। देन सही। दे आई वांट इट टू बी आउट। ओके, औरत की ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। बेशक। तो अगर उसके बच्चे नहीं भी हैं हुँ। और उसके एटिपिकल सेल्स कोन बायोप्सी के बाद भी आ रहे हैं, गेट द यूट्रस आउट।